हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक ताकतवर देश का व्हाइट हाउस एडवाइजर दुनिया के सामने खड़ा होकर कहता है कि उससे फायर बम कर दिया गया। ना कोई बम फटा, ना कोई मिसाइल दागी गई, ना कोई सैंक्शंस लगी, फिर भी उसने ये शब्द चुना, और वो भी इतना हेवी, इतना लोडेड शब्द। और गुस्सा किस पर निकाला? भारत पर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे उस पूरे विवाद की जिसमें अमेरिका का एक बड़ा नाम पीटर नवारो भारत के आम इंटरनेट यूजर्स से इतना परेशान हो गया कि उससे लगा जैसे उस पर भरवाल फायर बॉम्बिंग हो गई हो। सबसे पहले जानते हैं पीटर नवारो कौन है। ये कोई साधारण कमेंटेटर नहीं है, ये है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस काउंसलर और ट्रेड एडवाइजर, यानी अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी बनाने और लागू करवाने वालों में सबसे ताकतवर आवाज़ों में से एक। नवारो पहले भी अपने ब्लॉन्ट बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, खासकर जब बात चाइना और अब इंडिया जैसे देशों के ट्रेड प्रैक्टिसेस की आती है। और इन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जो अब पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। उन्होंने खुलकर कहा, मुझे भारतीय कंटिनेंट ने इंटरनेट पर फायर बम कर दिया। मैं बस इतना कहूँगा, ऐसा मत करो। अमेरिका में हम समस्याएं इस तरह से हल नहीं करते। अब गौर कीजिए इस भाषा पर, फायर बॉन्ड। ये कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर पर पत्थर भी नहीं फेंके, सिर्फ आपसे तर्क करे, सवाल पूछे और आप कहे मुझ पर बम गिरा दिया गया, तो ये कितना बढ़ा चढ़ा कर बोलना हुआ है ना। फायर बम जैसे शब्द वॉर जोन्स के लिए, असली हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ इसे इस्तेमाल किया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोगों ने कमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स दिए, सवाल पूछे। तो सवाल ये उठता है, आखिर इतना गुस्सा, इतना तीखी प्रतिक्रिया आई कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है एक ओपिनियन पीस से। नवारो ने प्रतिष्ठित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 के बाद, यानी रसिया यूक्रेन वार शुरू होने के बाद, भारत ने रसिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। सोचिए, वार से पहले भारत का रसियन ऑयल इंपोर्ट कुल मिलाकर बहुत मामूली था, ग्लोबल ऑयल ट्रेड में एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन वार शुरू होते ही जब पश्चिमी देशों ने रशियन ऑयल का बॉयकॉट शुरू किया, तो रसिया को नए बायर्स चाहिए थे, और उसने भारत जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टिंग देशों को भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में भारत का रशियन क्रूड इंपोर्ट कई गुना बढ़ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। रिफाइनिंग का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल नहीं होता, उसे फैक्ट्रीज में यानी रिफाइनरीज में प्रोसेस करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गन्ने से चीनी बनाने के लिए उसे मिल में पहले प्रोसेस किया जाता है, तो कच्चा तेल अंदर जाता है और फिर पेट्रोल, डीजल जैसे तैयार प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। नवारो का कहना था कि भारत सिर्फ ये क्रूड ऑयल खरीद ही नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस करके आगे दूसरे देशों, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका को भी बेच रहा है। और उनके मुताबिक ये पूरा साइकिल इनडायरेक्टली यानी घुमा फिरा कर रसिया की वार मशीन को पैसा पहुंचा रहा है। उनका लॉजिक सीधा था, जितना ज़्यादा भारत रशियन क्रूड खरीदेगा उतना ज़्यादा पैसा मॉस्को के पास आ जाएगा, और वो पैसा आखिरकार वार में इस्तेमाल होगा। इसी बात को उन्होंने और तीखा बनाते हुए कहा कि भारत की रिफाइनरीज रसिया के लिए एक ऑयल मनी लैंड्रोमेट बन गई है। अब लैंड्रोमेट समझिए ऐसे, जैसे एक कपड़े धोने की मशीन गंदे कपड़ों को अंदर लेती है और साफ करके बाहर निकालती है। वैसे ही नवारो कह रहे थे कि रशियन ऑयल भारत की रिफाइनरीज में जाकर साफ सुथरा रिफाइंड प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है, ताकि उसकी असली ओरिजिन यानी वो कि ये तेल रसिया से आया था छिप जाए। और तो और उन्होंने इस पूरे मामले को एक बेहद प्रोवोकेटिव नाम भी दे दिया, मोदीस वार। जरा सोचिए, एक अमेरिकन अधिकारी सीधे भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम एक चल रहे युद्ध के साथ जोड़ रहा है। इतना सीधा और तीखा आरोप। अब ज़रा सोचिए, जब एक इतना बड़ा नाम इतने सीधे और आक्रामक शब्दों में भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम जोड़ते हुए ऐसा बयान देता है, तो रिएक्शन आना लाजमी था, और वही हुआ। बल्कि
उससे भी ज़्यादा हुआ। जैसे ही ये ऑफेड पब्लिश हुआ, भारतीय इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। नवारो के सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने आंकड़े रखे, तथ्य रखे, तीखे काउंटर आर्गुमेंट्स दिए। किसी ने पूछा कि जब भारत तेल खरीद रहा था तब क्या यूरोप खुद रशियन गैस नहीं खरीद रहा था? किसी ने पूछा कि जब भारत पर उंगली उठाई जा रही है तो अमेरिका खुद रशिया से क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, एक्स यानी पुराने ट्विटर पर यूजर्स ने इतने सारे कम्युनिटी नोट्स लगा दिए कि नवारो के दावे बार बार फैक्ट चेक होने लगे। और ध्यान दीजिए, ये कोई अफवाह या प्रोपेगेंडा नहीं थी, बल्कि खुद प्लेटफॉर्म के अपने इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग सिस्टम ने उनकी बातों पर सवाल खड़े किए। यही वो मोमेंट था जब नवारो ने इस पूरे ऑनलाइन बैकलैश को फायर बम्बिंग कह दिया और साथ में एक तरह की नसीहत भी दे डाली कि अमेरिका में हम इस तरह मसले हल नहीं करते। यानी इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की गई कि भारतीय इंटरनेट यूजर्स का ये रिएक्शन सभ्य तरीका नहीं था, कि फैक्ट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स रखना भी मानो कोई अटैक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव ए गुड डे।